स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में। द पावर ऑफ नाउ एकलहार्ट टोले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो आध्यात्मिकता, आत्म जागरूकता और वर्तमान क्षण में जीने की कला पर केंद्रित है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश है कि हमारा असली जीवन केवल वर्तमान में है, न कि अतीत या भविष्य की चिंताओं में। यह बताती है कि कैसे अब के महत्व को समझकर हम तनाव, दुख और अनावश्यक विचारों से मुक्त हो सकते हैं। एकलहार्ट टोले का मानना है कि हमारा मन लगातार या तो अतीत की घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। इससे हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। पुस्तक यह समझाती है कि यह मानसिक शोर ही दुख का मुख्य कारण है। लेखक इसे पेन बॉडी कहते हैं, जो हमारे नकारात्मक अनुभवों और भावनाओं से बना होता है। यह पेन बॉडी बार बार सक्रिय होता है और हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। पुस्तक में टोले इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी पहचान हमारा मन नहीं है, हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं। जब हम अपने विचारों को बाहर से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वे केवल एक मानसिक प्रक्रिया हैं और इनसे हमारा असली स्व अलग है। यह जागरूकता हमें अपनी चिंताओं और डर से मुक्त करती है। पुस्तक ध्यान की शक्ति को भी उजागर करती है। ध्यान वर्तमान क्षण में जुड़ने का सबसे प्रभावी साधन है। जब हम पूरी तरह से अब में होते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम अपने भीतर की शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। टोले कहते हैं कि सच्ची शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। टोले कहते हैं कि सच्ची शांति और खुशी केवल वर्तमान क्षण में ही पाई जा सकती है। इसके अलावा स्वीकृति का विचार भी पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करना और उसके प्रति एक निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना हमें मुक्त करता है। जब हम वर्तमान के प्रति पूरी तरह से जागरूक होते हैं और उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाता है। टोले ने आध्यात्मिक जागृति को एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है जो तब होती है जब हम अपने वास्तविक स्व को पहचानते हैं। यह प्रक्रिया हमें अहंकार से मुक्त करती है। अहंकार, जो हमारा झूठा आत्म होता है, हमेशा मान्यता, नियंत्रण और शक्ति की तलाश में रहता है। लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तो हमें अपनी सच्ची स्वतंत्रता का एहसास होता है। द पावर ऑफ नाउ में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने भीतर के मौन को पहचानते हैं तो हम जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, केवल अनुभव बनकर रह जाती है। टोले कहते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण ही हमारे अनुभवों को सुखद या कष्टदायक बनाते हैं। अगर हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लें तो जीवन में कोई भी परिस्थिति संघर्ष का कारण नहीं बनती। टोले का कहना है कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण समय की अवधारणा है। जब हम अपने अतीत को याद करते हैं या भविष्य की कल्पना करते हैं तो हम समय में फंस जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि समय का अस्तित्व केवल हमारे मन में है। वास्तविकता केवल अब में है। जब हम अपने जीवन को वर्तमान क्षण तक सीमित कर लेते हैं तो दुख और तनाव स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं। पुस्तक में घड़ी का समय और मनोवैज्ञानिक समय का अंतर भी समझाया गया है। घड़ी का समय वह है जो हमें जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को प्रबंधित करने के लिए चाहिए, जैसे कि काम पर जाना या किसी बैठक की योजना बनाना। लेकिन मनोवैज्ञानिक समय वह है जहां हमारा मन बार बार अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक समय ही है जो हमारे भीतर तनाव, डर और दुख को जन्म देता है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है बॉडी अवेयरनेस, यानी शरीर के साथ जुड़ाव। टोले कहते हैं कि हमारा शरीर वर्तमान क्षण का एक हिस्सा है। जब हम अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से वर्तमान में आ जाते हैं। यह शरीर की जागरूकता ध्यान का एक साधन बन जाती है जो हमें मानसिक शोर से बाहर निकालती है। टोले बताते हैं कि बाहरी परिस्थितियों को बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आंतरिक अवस्था को बदलना। बाहरी दुनिया में समस्याएं और संघर्ष हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारी आंतरिक शांति इनसे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जब हम अपने भीतर शांत और संतुलित होते हैं तो दुनिया का कोई भी संकट हमें हिला नहीं सकता। पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि छोड़ना, लेटिंग गो, कितनी महत्वपूर्ण चीज है। जब हम चीजों को नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़ देते हैं तो जीवन अपने आप आसान और सरल हो जाता है। टोले के अनुसार जब हम खुद को बहाव के साथ बहने देते हैं तो हम जीवन की सच्ची प्रकृति को समझ पाते हैं।
टॉले ने संबंधों पर भी गहराई से चर्चा की है। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने संबंधों में पूर्णता, खुशी और सुरक्षा खोजते हैं, लेकिन यह खोज कभी पूरी नहीं होती। कारण यह है कि जब तक हम खुद से नहीं जुड़ते, हम किसी और से सच्चा संबंध नहीं बना सकते। जब हम वर्तमान में जीते हैं और खुद के भीतर पूर्णता महसूस करते हैं, तभी हम स्वस्थ और संतुलित संबंध बना सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ में यह गहराई से समझाया गया है कि हमारी वास्तविकता केवल तभी बदल सकती है जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को बदलें। बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। जब हम अपने भीतर शांत, संतुलित और जागरूक होते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। टॉले यह भी कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी बाधा अहंकार, ईगो है। अहंकार वह मानसिक संरचना है जो खुद को अलग और विशेष मानती है। यह हमेशा दूसरों से तुलना करने, बेहतर बनने या मान्यता प्राप्त करने की कोशिश में रहता है। लेकिन यह अहंकार ही हमारे भीतर बेचैनी और तनाव का कारण है। अहंकार हमें यह मानने पर मजबूर करता है कि हमारा मूल्य बाहरी चीजों से निर्धारित होता है, धन, स्थिति, संबंध या उपलब्धियां। जब हम अपने अहंकार की पहचान करना शुरू करते हैं और उससे अलग होना सीखते हैं, तो हम अपने असली स्वयं को पहचान पाते हैं। पुस्तक में प्रेजेंस यानी मौजूदगी पर भी जोर दिया गया है। टॉले कहते हैं कि मौजूदगी वह अवस्था है जहां हम पूरी तरह से वर्तमान में डूबे हुए होते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं होता, केवल शुद्ध चेतना होती है। यह स्थिति ध्यान के समान है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आपको विशेष तकनीकों की आवश्यकता नहीं होती। केवल अपने विचारों को शांत करके और अपनी सांसों या शरीर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके इसे अनुभव किया जा सकता है। एकलहार्ट टॉले यह भी समझाते हैं कि डर और चिंता का स्रोत क्या है। वे कहते हैं कि डर का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक हम भविष्य की कल्पना करते रहते हैं। जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं तो डर स्वतः समाप्त हो जाता है। इसी तरह पछतावा और अपराध बोध अतीत से जुड़े होते हैं, लेकिन अतीत और भविष्य केवल मानसिक संरचनाएं हैं और सच्चाई केवल अब में है। पुस्तक में एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करना और उसके साथ संघर्ष न करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब हम हर स्थिति को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, तो हमारा संघर्ष समाप्त हो जाता है और हम सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। टॉले यह भी कहते हैं कि जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं तो आपके जीवन में फ्लो की स्थिति आ जाती है। यह वह अवस्था है जहां सब कुछ अपने आप होता है और आपको किसी चीज के लिए जोर लगाने या संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्थिति आपके भीतर की शांति और संतुलन से पैदा होती है। पुस्तक में स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट यानी आध्यात्मिक जागृति पर भी चर्चा की गई है। टॉले के अनुसार जागृति कोई जटिल या कठिन चीज नहीं है। यह बस अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर अपनी शुद्ध चेतना को पहचानने का एक सरल अनुभव है। जागृति का मतलब है कि आप अपनी चेतना को अपने मन के शोर से अलग कर पाएं और हर क्षण को बिना किसी बाधा के स्वीकार कर पाएं। द पावर ऑफ नाउ में आगे टॉले गहराई से बताते हैं कि जब हम वर्तमान में जीते हैं तो जीवन से हमारी धारणा पूरी तरह बदल जाती है। हम जीवन को समस्याओं का संग्रह नहीं बल्कि अनुभवों की एक सतत धारा के रूप में देखना शुरू करते हैं। समस्याएं केवल तभी होती हैं जब हम भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत में उलझे रहते हैं। जब हम अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान अभी पर केंद्रित करते हैं तो समस्याएं नहीं रहती, केवल परिस्थितियां होती हैं। टॉले हमें यह भी समझाते हैं कि हमारे भीतर की शांति केवल मौन में पाई जा सकती है। यह मौन मानसिक गतिविधियों के रुकने का नाम नहीं है, बल्कि अपने विचारों के शोर के पार जाकर उस स्थान तक पहुंचने का नाम है जहां कोई संघर्ष या तनाव नहीं होता। यह वह स्थिति है जहां हमारा सच्चा स्व प्रकट होता है। पुस्तक में टॉले गहराई से सुनने और गहराई से देखने का अभ्यास सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जब आप पूरी जागरूकता के साथ किसी चीज को देखते या सुनते हैं तो आप उस क्षण की गहराई को महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पेड़ को देखना केवल उसकी बाहरी बनावट को देखना नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व को पूरी तरह महसूस करना है। यह अनुभव आपको वर्तमान क्षण से गहराई से जोड़ता है। टॉले इस बात पर भी जोर देते हैं कि जीवन में हर नकारात्मकता का सामना स्वीकृति और जागरूकता के साथ करना चाहिए। अगर आप किसी स्थिति को बदल नहीं सकते,
तो उसे पूरी तरह से स्वीकार करें। यह स्वीकार्यता आपके भीतर एक नई ऊर्जा को जन्म देती है, जो नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकती है। जब आप जीवन की हर परिस्थिति को बिना विरोध के स्वीकार करना सीखते हैं, तो आप सच्ची आजादी का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता के संदर्भ में टॉले यह भी बताते हैं कि मृत्यु का भय कैसे समाप्त हो सकता है। उनका कहना है कि हम केवल अपने भौतिक शरीर से नहीं, बल्कि उस असीम चेतना से जुड़े हुए हैं जो अनंत और अमर है। जब हम इस गहरी सच्चाई को महसूस करते हैं, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। इसके साथ ही टॉले यह भी बताते हैं कि कैसे रिश्तों में जागरूकता लाकर उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। वे कहते हैं कि अधिकांश रिश्ते अहंकार और निर्भरता पर आधारित होते हैं। जब आप अपने साथी को अपनी खुशी या पहचान का स्रोत मानते हैं, लेकिन जब आप अपने भीतर शांति और पूर्णता महसूस करते हैं, तो रिश्ते में कोई तनाव नहीं रहता। एक जागरूक व्यक्ति किसी भी रिश्ते को बिना शर्त प्यार और स्वीकृति के आधार पर जी सकता है। पुस्तक में यह भी समझाया गया है कि जीवन के हर पहलू में संपूर्णता की भावना को कैसे महसूस किया जाए। जब आप वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तो आपको अपने जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। हर क्षण में आप अपने आप में पूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हैं। यही वह अवस्था है जिसे टॉले आध्यात्मिक मुक्ति कहते हैं। द पावर ऑफ नाउ की गहराई अंतहीन है, और जैसे जैसे आप इसके विचारों को समझते जाते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि टॉले आपको न केवल वर्तमान क्षण की ताकत दिखा रहे हैं, बल्कि यह भी सिखा रहे हैं कि कैसे इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। टॉले बताते हैं कि अब में जीने का अभ्यास करने के लिए आपको ध्यान जैसी किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। यह केवल अपने विचारों से अलग होकर वर्तमान में अपने शरीर, सांस या आसपास की चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास है। उदाहरण के लिए, यदि आप चलते हुए अपने हर कदम को महसूस करें, या अगर आप खाते समय भोजन के स्वाद और बनावट पर ध्यान दें, तो आप स्वतः ही वर्तमान में उपस्थित हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसे टॉले बार बार उजागर करते हैं, वह है दर्शक बनने की कला। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप अपने विचार नहीं हैं। आपके विचार तो बस आपके मन में उत्पन्न होने वाले अस्थायी अनुभव हैं। यह जागरूकता आपके विचारों से दूरी बनाकर आपको उनसे मुक्त कर देती है। पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि अधीरता और विरोध को कैसे संभालें। जब हम किसी परिस्थिति को बदलने के लिए अधीर या संघर्षरत होते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। लेकिन जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर से एक नई रचनात्मकता और शक्ति उत्पन्न होती है। टॉले इसे सकारात्मक निष्क्रियता कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय होकर कुछ न करें, बल्कि यह है कि आप परिस्थितियों को स्वीकार करके सही तरीके से और सही समय पर कार्य करें। टॉले एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, पीड़ा का अंत। वे कहते हैं कि हमारी पीड़ा का स्रोत हमारी सोच है। जब हम अपने विचारों को अतीत और भविष्य से हटा लेते हैं और केवल वर्तमान में जीते हैं, तो पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पेन बॉडी को पहचानें। पेन बॉडी वह भावनात्मक ऊर्जा है जो हमारे भीतर नकारात्मक अनुभवों और भावनाओं के रूप में संग्रहित होती है। जब यह सक्रिय होती है, तो यह हमें अतीत के दर्द और दुख की याद दिलाती है। लेकिन इसे पहचानना और इससे जुड़ने से इनकार करना ही इसे कमजोर कर देता है। पुस्तक में टॉले सच्चे आनंद पर भी चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि सच्चा आनंद किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। इसे केवल तब महसूस किया जा सकता है जब हम अपनी सोच से परे जाकर वर्तमान क्षण को पूरी तरह अपनाएं। जब हम अब में जीते हैं, तो जीवन का हर अनुभव आनंददायक हो जाता है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो। द पावर ऑफ नाउ का अंतिम संदेश यह है कि आत्मज्ञान किसी दूरस्थ लक्ष्य की तरह नहीं है जिसे किसी दिन प्राप्त किया जाएगा। यह अभी में पूरी तरह जागरूक होने और जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार करने का निरंतर अभ्यास है। टॉले कहते हैं कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक अवस्था है। हम इसे तभी महसूस कर सकते हैं जब हम अपने विचारों और अहंकार से परे जाकर अपने असली स्व से जुड़ते हैं। यह पुस्तक एक आध्यात्मिक गाइड है
जो जीवन के हर पल में शांति, संतुलन और आनंद का अनुभव करने की राह दिखाती है। इसके विचार जितने सरल लगते हैं उतने ही गहरे और परिवर्तनकारी हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि जीवन के हर क्षण में अनंत शक्ति और पूर्णता छिपी हुई है। बस इसे देखने और अनुभव करने के लिए हमें जागरूक होना होगा।